नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और श्रम सुधार की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। शिमला में श्रम सुधारों पर एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अवधि में अब तक प्रदेश में 1373 निरीक्षण किए गए हैं ताकि श्रमिकों के शोषण पर नजर रखी जा सके। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को मजदूरी नहीं मिलने संबंधी शिकायतों की गंभीरतापूर्वक जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों में फंसे हिमाचल के श्रमिकों और हिमाचल में फंसे बाहरी राज्यों के श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए उप श्रम आयुक्त को कोविड-19 के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अब तक करीब 45 करोड़ गरीबों को 34,800 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। इस वर्ष मार्च में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा घोषित इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं, गरीबों, वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को खाद्यान्न और नकद राशि दी जाती है। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार इस कार्यक्रम की निगरानी कर रही हैं। लाभार्थियों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाने के लिए इस काम में डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 49,391 हो गई है। इस महामारी से अभी तक 1,694 लोगों की मौत हुई है। देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 28% से अधिक हो गई है। 14,183 व्यक्ति उपचार के बाद पूरी तरह ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। इस बीच प्रदेश में मौजूदा समय में कोरोना संक्रमण के 2 मामले हैं। इनमें एक मामला मंडी जिला जबकि दूसरा सिरमौर जिला से संबंधित है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल शाम जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कल 466 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 414 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है जबकि 51 की रिपोर्ट आना बाकी है। प्रदेश में अब तक 7,893 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 7,800 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हुई है जबकि 34 लोग पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। राज्य सरकार ने विद्यार्थियों, औद्योगिक श्रमिकों, पर्यटकों, धार्मिक यात्रियों, व्यवसायियों और अन्य लोगों के अनुरोध पर अंतर्राज्यीय आवाजाही सुनिश्चित बनाने और उनसे संबंधित डाटा तैयार करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। सूचना व जनसंपर्क और शहरी विकास विभाग के सचिव रजनीश को हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 1 दर्जन से अधिक अधिकारी अलग अलग राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। मंडी जिले में सरकाघाट उपमंडल की चौक देववराटा पंचायत में कल सामने आए कोरोना पॉजिटिव मामले के बाद पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा मसेरण, बाग, जंजैहल, परसदा, हवाणी और चौरी पंचायतों को बफर जोन घोषित किया गया है। सरकाघाट के एसडीएम जफर इकबाल ने बताया कि इन क्षेत्रों को पूरी तरह सील कर दिया गया है और यहां वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने लोगों से अपने घरों में ही रहने की अपील की है। कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत जिला चंबा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित बनाने के लिए प्रशासन ने विशेष कदम उठाए हैं। लॉकडाउन के तीसरे चरण में सभी दुकानें खुल चुकी हैं, जिसके चलते लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। बैंकों व डाकघर के कार्यों को निपटाने वालों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इन लोगों के लिए चंबा के चौगान में टेंट लगाकर बैठने का प्रबंध किया गया है। चंबा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रमन शर्मा के अनुसार बाजार में भीड़ को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। कोविड-19 के कारण लागू किए गए लॉकडाउन में केंद्र सरकार द्वारा कुछ विशेष रियायतों की घोषणा के बाद प्रदेश में मनरेगा के तहत गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। मनरेगा के तहत कार्यरत कामगार कोविड-19 की रोकथाम के लिए तय सभी सावधानियों का पूरा ख्याल रख रहे हैं। हमीरपुर जिले की मीना देवी ने बताया कि लॉकडाउन के कारण सभी मजदूर अपने घरों के अंदर थे, मगर अब मनरेगा के तहत प्राप्त कार्य ने उन्हें आजीविका कमाने में सहायता की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।